हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिजाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। दोस्तों हमें सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का डिजाइन करना है। इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ एंड उस डेटा के हेल्प से हम इसका डिजाइन करेंगे। फ्रेंड लेट्स सी हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए, डिजाइन अ सिंगली रिइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम 300 mm वाइड एंड रेक्टेंगुलर इनसाइड। जो हमारा बीम है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका जो हमें ब्रेथ जो है 300 mm दिया हुआ है एंड डेप्थ हमें मालूम नहीं है। इनसाइड टू रेजिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लोड 30 किलोमीटर पर मीटर ओवर इफेक्टिवनेस स्पेन ऑफ 4 मीटर। दोस्तों जो बीम के ऊपर जो लोड एक्ट हो रहा है वो है यूडीएल लोड है। यहाँ पे देखिए यूडीएल का हमें यहाँ पे 30 किलोमीटर पर मीटर जो हमें लोड दिया हुआ है एंड स्पेन जो है हमारा 4 मीटर है। यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 है एंड स्टील Fe415 है। इन डेटा के हेल्प से हम बीम डिजाइन करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन डेटा बीम साइज, बीम हमें बोला क्वेश्चन में बोला गया कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा 300 mm एंड डी हमें मालूम नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में दिया वो नहीं, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा दोस्तों हमें जो है इफेक्टिव ये हमारा जो स्पेन है वो 4 मीटर दिया हुआ है एंड आपका जो वर्किंग लोड है, वर्किंग लोड वो हमें 4 मीटर, वो हमें कितना 30 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है। वर्किंग लोड हमें 30 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है एंड एफसी के 20 न्यूटन, एफसी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड Fy415 दिया हुआ है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए देखें कैसे फाइन करेंगे। और यहां पे कुछ इस तरह से आपका बीम है, ये आपका सिंपली सपोर्टेड हो गया। ओके, ये जो होगा आपका W किलोमीटर पर mm स्क्वायर। डी निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो है जो आपका W जो है यानी फैक्टर लोड है वो निकालेंगे। लेट्स सी। दोस्तों W दैट मीन्स फैक्टर लोड, फैक्टर लोड। ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड, वर्किंग लोड इंटू 1.5, 30 इंटू 1.5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों 45 किलोमीटर पर मीटर हो गया। दैट मीन्स ये हमारा कितना हो गया 45 किलोमीटर पर मीटर। ये हमें कितना गया 45 किलोमीटर पर मीटर हो गया दोस्तों। नाउ सिंपली सपोर्टेड जो बीम होता है वहां पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है W स्क्वायर बाय ME इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8, ये हम जानते हैं। यहां पे दोस्तों W क्या है ये हम क्यों निकाल रहे हैं वो आपको आगे मालूम चलेगा। W क्या है, W आपको 45 इंटू L आपका कितना है, L दोस्तों L हमें क्वेश्चन में 4 मीटर दिया हुआ, तो दैट मीन्स 4 डिवाइड बाय 8, 4 स्क्वायर। ये देखिए इसको ये करेंगे तो ये यहाँ पे 2 4 4 16 हो जाएगा। 45 इंटू 2 आपको ये हो जाएगा 90 किलो न्यूटन पर मीटर। 19 kilonewton per meter. From SP16 page number 10 टेबल C, वहां पे आप देखेंगे जो M इज इक्वल टू क्या है, M इज इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर।
ओके, सो फ्रॉम SP16 पेज नंबर 10 टेबल सी, और यहां से आपको मिल जाएगा, ये देखिए MU इजिकल टू एमएडीमेट इजिकल टू 0.83 FCK BD²। सो ये आपको मिल जाएगा। सो ये हमें देखिए 0.138 FCK हमें कितना, इसको हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो डी को हम ये रखेंगे, वन साइडेड रखेंगे। सो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, डी स्क्वायर इजिकल टू MU अपॉन 0.138 FCK B। सो डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी इजिकल टू MU अपॉन 0.138 FCK BD B हो गया। सो दोस्तों इससे हमें D यानी इफेक्टिव डेप्थ, सो D इजिकल टू क्या हो जाएगा, सो D इजिकल टू देखिए ये हमें कितना है 90 किलो न्यूटन मीटर, हम उसको न्यूटन इसमें कन्वर्ट करेंगे। सो कितना हो जाएगा 19 × 10⁻6 0.138 FCK 20 है एंड B हमारा कितना है 300। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमें दोस्तों, ये हमें कितना 329 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 330, ये हमें 330 mm आ गया। सो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ हो गया वो अगर 330 है तो हम ओवरऑल डेप्थ के क्या करेंगे, ओवरऑल डेप्थ के क्या होता है, हमारा जो क्लियर कवर है उसको हम ऐड कर देंगे। सो स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर, स्मॉल डी प्लस क्लियर कवर, कुछ इस तरह से होता है। तो ये हमें जो दोस्तों, ये हमें जो है डाया सेंटर तक ये हमें 330 आ गया है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर कवर प्लस डाया बाई टू। सो इस क्लियर कवर आपको 330 है, प्लस ये आप पकड़ लीजिए, ये आप 40 पकड़ लीजिए एंड ये 20/2। तो आपको कितना आ जाएगा 330, 340, 370, 380। सो आपका ओवरऑल डेप्थ जो हो जाएगा वो 380 हो जाएगा, दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा। सो ये आपको 380 हो जाएगा। सो हमें जो है इफेक्टिव डेप्थ जो है हमें आ चुका है, सो नाउ so effective size of beam (300 mm) into 330 हमने ये हो गया हमारा, हमें वाइड मालूम था और हमने ये निकाल दिया, दैट मीन इफेक्टिव साइज, दैट मींस क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ। सो दोस्तों नाउ हम क्या करेंगे, फाइंड AST मतलब एरिया ऑफ टेंशन इनफोर्स, सिंगली सपोर्टेड बीम है, सिंगली सपोर्टेड इनफोर्समेंट है, दैट मींस क्या हो जाएगा आपका जो हम जो इनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कहां पे होगा, टेंशन जोन पे, यानी बॉटम पे होगा। सो AST हमें निकालना है। सो AST के लिए दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल MU/BD निकालेंगे, MU/BD² निकालेंगे। सो
mu आपका कितना है 90 इंटू 10⁶, और b हमारा कितना है 300 एंड d हमारा 330। ओके, सो 19 10⁶ इंटू 300 इंटू 330 का स्क्वायर। सो दोस्तों ये हमें आ गया 2.75। सो 2.75। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट ये करेंगे पीटी। सो ये कैसे होगा दोस्तों, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के हेल्प से एंड एफ वाई जो हमें आया है 415, इसके हेल्प से हम पेज नंबर 48 SP16 रेफर करेंगे। पेज नंबर 48 SP16 रेफर करेंगे। सो लेट्स सी पेज नंबर 48। सो दोस्तों पेज नंबर 48 और यहां पे जो देखिए एफ वाई और ये जो है यहां पर एफसीके के लिए भी एफसीके इक्वल टू अगर 20 ग्रेड है तो ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। सो एफ वाई जो है आपको 415 होना चाहिए और एफसीके जो है 20 न्यूटन पर एमओ स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। सो दोस्तों ये 2.75 हम देखेंगे कहां पे आता है। सो 2.75 2.75 एग्जैक्ट नहीं है, 2.74 एंड 2.76 दो टर्म है, 2.74 एंड 2.76। सो इन दोनों के बीच में आएगा 2.75। सो दोस्तों अब यहां पे देखिए, सो 2.74 का वैल्यू है आपको 0.946। सो ये हमें जो है वैल्यू है वो 946 है, 0.946 है, एंड ये जो है इसका जो वैल्यू है हमें 0.955। सो इस ये वैल्यू है। सो इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, इनके हेल्प से हम इसका परसेंटेज ये फाइंड कर लेंगे। सो या तो आप या तो आप मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन से फाइंड कर सकते हैं, बट यहां पे देखिए यहां पे 74 75 76। सो आप एक चीज और कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं। सो हम यहां पे वही करेंगे। सो 0.946 प्लस 0.955 डिवाइड बाई 2। सो क्या अब कितना आ गया हमें। सो पीटी इक्वल टू हमें जो है पीटी इक्वल टू 0.95%। सो पीटी इक्वल टू हमें जो है 0.95% आ गया। सो दोस्तों पीटी इक्वल टू 0.95% आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एएसटी निकाल लेंगे। तो एएसटी क्या होता है दोस्तों, एएसटी इक्वल टू पीटी अपॉन 100 इंटू बी इंटू डी। सो बी इंटू पीटी आपको कितना हो गया दोस्तों, बी इंटू कैपिटल डी होता है। सो दोस्तों पीटी आपको देखिए पीटी इक्वल टू 95 हो गया, पीटी इक्वल टू 95 हो गया एंड डिवाइड बाय 100, बी आपको 300 एंड डी जो है आपको दोस्तों ये 380। कुछ लोग इसे स्मॉल डी भी लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेता हूं। दैट मींस एएसटी क्या आ जाएगा, इतना परसेंट ऑफ ग्रॉस एरिया। सो ग्रॉस एरिया में दोस्तों क्या होता है, ग्रॉस एरिया में आपको बीम का जो ओवरऑल डेप्थ लेते हैं हम। सो 0.95 अपॉन 100 इंटू 300 इंटू 330। सो ये हमें कितना आ गया, ये हमें 940 आ गया। सो ये हमें 940 mm स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा क्या एरिया रिक्वायर्ड। सो हम अब एरिया प्रोवाइड करेंगे। सो एरिया प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों हम देखिए एज्यूम करते हैं, एज्यूम 20 mm डाया। सो स्मॉल एएसटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एएसटी इक्वल टू 5/4 20 स्क्वायर, दैट मींस कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। सो
नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST। ओके, सो 940 डिवाइड बाय 314, ये आपको 2.99 आ रहा है। सो 2.99 आ रहा है। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे 3 ले रहा हूं। सो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ 20 mm, 3 नंबर ऑफ 20 mm स्टील reinforcement, 20 mm स्टील reinforcement, 20 mm reinforcement। सो दोस्तों हमें जो 940 आया था, अभी आप देखिए जो हमने प्रोवाइड किया है 3 इंटू 314, हमें जो है एरिया रिक्वायर्ड कितना 940 था, और हमने जो प्रोवाइड किया वो 942 है। दैट मीन्स एरिया रिक्वायर्ड से हमारा जो है वो ज्यादा है। सो हेंस ओके सो दोस्तों ये तो आप जो है ना प्रोवाइड 3 नंबर ऑफ 20 mm डायर रिइंफोर्समेंट बार जो है, ये तो आपको एक जो हो गया आप एज्यूम करके प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा आपका जो तरीका है वो है पेज नंबर 229 SP16 में आप देखिए, SP16 में आप देखिए वहां पे जो है एक एरिया दिया हुआ है, वहां पे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, उसके हेल्प से आप नंबर ऑफ बार जो है साइड में आपको इधर नंबर ऑफ बार दिए रहेंगे, एंड इस साइड कुछ एरिया आपको 16 20 ऐसे करके दिए रहेगा वो, और वो जो एरिया इसमें रहेगा, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कितने एमएम का डाया आपको प्रोवाइड करना है। सो आप उससे भी ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो है रिइंफोर्समेंट आपको कितना प्रोवाइड करना है, आप उससे फाइंड कर सकते हैं। सो दोस्तों सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में इतना ही, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है देन प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस